आज मेरी छोटी बहन सेजल की शादी थी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी और मैं 28 साल की हो चुकी थी लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को रात को धमका दिया कि शादी के बाद पति छोटी उम्र की दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं। सेजल डर गई और शादी के लिए मना करने लगी और वह बाथरूम में जाकर छुप गई। मैं उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई और मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल चली आई। जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी क्योंकि मेरा पति तो एक। मेरा नाम काजल है। मैं खूबसूरत भी हूँ और खूबसीरत भी, मगर मेरी इन तमाम खुशियों पर छोटी बहन सेजल ने ग्रहण लगा दिया था। मैं प्यारी थी जबकि वह सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि सेजल ना होती तो काजल का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में बस कर रह गई। मैं सोचती कि काश सेजल ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं कॉलेज स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर सेजल मेरी जगह लेने लगी थी। क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था। बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता। मैं अक्सर सोचती कि काश सेजल कहीं दूर चली जाए जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना नहीं होगा। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और भूसा भर गया कि मैं उसके मरने की भी दुआ मांगने लगी। मैं अपने बड़े होने का फायदा उठाया करती थी। उसको बात बात पर डांटा करती, मगर न जाने वह किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान छिड़कती थी, मेरा बहुत सम्मान करती। हर वक्त दीदी दीदी कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुश थी। चलो अच्छा है, सेजल से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई सेजल की मिसाल नहीं देगा। मगर यहाँ भी सेजल मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वह मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। बहुत बार ऐसा हुआ। तब मेरी चाची ने कहा कि पहले सेजल की शादी कर दो, उसके बाद काजल की कर देना। पहले तो पापा नहीं माने, मगर जब मम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी। सेजल सिर्फ 21 साल की थी और एक फिर बहुत अच्छा रिश्ता आया। वह रिश्ता आया तो मेरे लिए था, लेकिन वे भी सेजल को ही पसंद करके चले गए। और फिर सेजल की शादी पक्की कर दी गई और धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। सेजल की बारात आ गई। सेजल दुल्हन के रूप में बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। वह बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। मम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हन पर पति बहुत जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन पर मारपीट कर दें तो वे अपने वश में कर लेंगे। ऐसी लड़की सारी उम्र के लिए उनकी गुलाम बनकर रह जाती हैं। शादी की सही उम्र तो 25 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बात सुनकर सेजल डर गई। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह थी भी बहुत ही कमजोर दिल की। बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या आपका दूल्हा भी आपको मारेगा? मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं तो 28 साल की हूँ। दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। सेजल ने जल्दी से अपने सर से लगा दुपट्टा उतार कर मेरे सिर पर डाल दिया। बोली, दीदी भगवान के लिए आप मेरी जगह शादी कर लें। मैं मारपीट सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तो 25 की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने न लगाने लगी। लोग क्या कहेंगे और फिर मम्मी पापा को पता चलेंगे तो वह क्या करेंगे? लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया। वह भी बड़ी बहन है। सेजल बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस आप मुझे बचा लो। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कर दी और अब सेजल मुझे अपना लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर बारात आ गई और मेरी शादी वरुण से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारा इज्जत और सम्मान बहुत था। और इसी इज्जत सम्मान की खातिर हमारे घर वरुण का रिश्ता आया था। वरुण बहुत ही पैसे वाला था, देखने में स्मार्ट भी था। मैंने जब से उनकी फोटो देखी तो मैं उसी वक्त उनकी दीवानी हो गई। इस वक्त मैंने सोच लिया था कि सेजल तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज छीनी है,
लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं छीनने दूंगी। भले ही वरुण एक तरफा मोहब्बत था, लेकिन वरुण अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जमीन जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास आकर मेरे पास बैठी और बोली, अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई। मैंने ना में सर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर पति से पहले सास बहू को देख ले तो बड़ा अपशकुन होता है। ऐसा हमारी खानदानी रिवाज है। मेरी सास भी डर गई। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं वरुण की सेज पर सज कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मुझे ट्रॉली की खींचने की आवाज आई। मैं घूंघट लिए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा दिल तो बाग बाग हो रहा था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तभी मुझे वरुण की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से बोला, सेजल कैसी हो? अब ट्रॉली के पहियों की आवाज नजदीक से आई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया। बहुत ही सुंदर हैंडसम वरुण अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया। वरुण भी मुझे देखकर चौंक गया। वह बोला, आप कौन हैं और सेजल कहाँ है? मैं बोली, वरुण तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी जिंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वह चुप हो गया, लेकिन मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। वरुण बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास बोली, क्या हुआ बहू, तुम रो रही हो? दरवाजा तो खोलो। मैंने गुस्से में उसका दरवाजा खोल दिया। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो वरुण की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और सेजल कहाँ है? तुम तो शायद सेजल की बड़ी बहन हो ना? मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। हमसे यह क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दी। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी वरुण बोला, मम्मी एक मिनट रुक जाएं। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दो, उनसे कुछ भी ना छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी का काम किया तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। तो फिर आप तमाशा मत लगाएं, जाएं यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वह मुझे कच्चा खा जाती, मगर फिर चुपचाप गुस्से से बाहर निकल गई। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और साथ ही अपनी किस्मत को भी कोसती जा रही थी। वरुण बहुत देखकर खामोश होकर मुझे देखता रहा। फिर बोला, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने वरुण की तरफ देखा और सोचा कि उसके साथ झूठ बोलकर मुझे करना ही क्या है, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंने उसके साथ धोखा करने की कोशिश की। मैंने उसको डरा दिया कि पति अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया। मेरी बात सुनकर वरुण बोला, आपने ऐसा क्यों किया काजल? मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मति मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे इसलिए। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों सेजल की शादी आपके साथ होने दूं। वरुण बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, काजल क्या आपने गौर नहीं किया? मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने तस्वीर में देखी थी, जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हुई थी। वरुण की आंखें लाल हो गई। वह बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ मेरे लिए वही बहुत था। मैं गुस्से में रोती हुई बाथरूम में गई और कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। वरुण अभी भी वहीं चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं भी गुस्से से बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, कल के बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दें। मैं इतना कहकर पलटी तो वही चेयर पर वरुण को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरी इंसल्ट करने पर लाल हो गया था।
थोड़ी देर के लिए मुझे वरुण पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहाँ के तरस का ठेका मैंने नहीं उठा रखा है। मैं कमरे में आई तो वरुण बोला, काजल, जो होना था वह हो गया। अब मैं आपके सामने हूँ। यह घर, यह जायदाद, आज से सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप अभी भी मुझे तलाक देना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूंगी। क्यों न तब तक 1 महीना वरुण के साथ रहकर इस शान शौकत और ठाट बाट का मजा लिया जाए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाता, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला कि सेजल की जगह मैंने शादी कर ली तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा दोष भी मुझे ही दे रहे थे। सेजल ने भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमकाकर मुझसे यह करवाया था। मैंने वरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल सास जैसी नहीं लगती थी, वह तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह बोली, काजल, इनसे मिलो, यह श्लोक है, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। यह भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। कल से मेरा सर खा रहा था कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढते। अपनी सास की बात सुनकर मुझे सेजल का ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना सेजल का रिश्ता इसके लिए मांग लूं। लेकिन वह आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वह तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी चलो कम सुंदर नहीं है। फिर मेरी सास से बोला, आपने अचानक अपनी बहू कैसे बदल ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया और मेरी सास मेरी हालत के मजे ले रही थी। खुशी और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़फोड़ करने लगी, जबकि वरुण मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया कि सेजल से उसका नसीब छीनकर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले सेजल और श्लोक का रिश्ता करवाऊंगी और फिर सेजल को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए यह रिश्ता तोड़वा दूंगी। इसलिए अब मैंने धीरे धीरे श्लोक के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने श्लोक को गार्डन में बैठे देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। श्लोक ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं रोने लगी। वह पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मैं बोली, श्लोक, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम काजल कहकर बुला सकते हैं। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर बोला, कहिए क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रही हैं? मैं बोली, मेरे साथ बहुत धोखा हो गया। मैं इस तरह के अपाहिज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। श्लोक मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो वरुण बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा था। वह मुझे देखकर बोला, काजल, एक बात कहूँ? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वह बोला कि श्लोक से दूर रहो, वह अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से में हो नफरत से बोली कि हाँ, कम से कम अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वरुण खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज से खुल गई। मैंने सर उठाकर देखा तो वरुण खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, वरुण मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सिर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ सेजल बीच में आ गई। मैं सेजल को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं वरुण को अपना नसीब मानकर उनके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देती तो फिर सेजल की किसी अच्छी जगह शादी हो जाती तो यहाँ सेजल मुझसे जीत ही जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं सेजल से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगता था कि सेजल दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। मैंने वरुण को नजरअंदाज कर दिया और फिर सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिस रास्ते पर चल रही थी, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझे बहुत बुरा भला सुनाया करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं दबती थी। मैं भी मुंह पर ही जवाब दे देती। एक दिन मैं अपनी सास की कमरे के पास से गुजरी तो मुझे वरुण की आवाज सुनाई दी। वह मेरा नाम ले रहा था तो मैं एकदम से रुक गई। वरुण बोला, मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करें और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वह पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसको तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि वह कहीं श्लोक को अपने जाल में फंसा न ले।
तभी वरुण एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, जो आज के बाद आपने काजल के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की तो अब वह मेरी पत्नी है, मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर श्लोक खड़ा था। श्लोक बोला, काजल, अगर आपका मन हो कहीं घूमने के लिए चलें। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। श्लोक मुंह लटकाकर चला गया। वरुण के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पर बहुत दुख हुआ। मैंने किस डर उनको अपाहिज कहकर अपमानित किया और वरुण ने अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली। मेरे लिए कितने सम्मान से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में वरुण के लिए मोहब्बत आज भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसमें वरुण का ही नाम लिया। मैं वरुण की मोहब्बत को झुठला नहीं सकती थी। रात को जब वरुण कमरे में आया तो मुझे यूं अंधेरे में लेटे देखकर परेशान हो गया। बोला, क्या बात है काजल, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और वरुण के कदमों में जाकर बैठ गई। मैं बोली, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। वरुण जख्मी सी हंसी हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी मोहब्बत से वरुण का दिल जीत कर रहूंगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला तो मुझे लगा कि मैं वरुण के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैं वरुण के करीब आने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों से करती। वरुण मना करता रहता, लेकिन मैं नहीं मानती। श्लोक कभी भी मेरे पास आने की कोशिश करता था। कहता था कि काजल, अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन मैंने श्लोक को बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा कि मेरा टाइम मेरे पति वरुण के लिए है, ऐसे गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने श्लोक से यह भी कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर ही बुलाया करोगे। श्लोक पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी श्लोक मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वह बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसे जताता कि जैसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, काजल, श्लोक के लिए मैं सेजल का हाथ मांगना चाहती हूँ। सेजल कितनी खुश रहेगी श्लोक के साथ, मगर तुम दिल छोटा मत करना, अपनी किस्मत होती है। सेजल के हिस्से की जो खुशियाँ वह तुम छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सांस चली गई, जबकि मैं सोचती रह गई कि मेरी सास मुझे क्यों इतना गुस्सा दिला रही है, क्यों ऐसी बातें करती है जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी सेजल का नाम मेरे सामने आ जाता, मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से से भड़क जाती। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं वरुण की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। धीरे धीरे मेरे दिल में वरुण की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी। वरुण के सारे काम मैं अपने हाथों से करने में खुशी महसूस करती। वरुण की दवाइयों का इंतजाम भी मैंने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन मैं यह देखकर दंग रह गई कि वरुण को बहुत ज्यादा दवाइयाँ दी जाती थी। 10 से 12 गोलियां एक बार में ही खिलाई जाती। मुझे बहुत तकलीफ होती, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती कि इन दवाइयों से वरुण ठीक हो जाएगा। इसीलिए सारी दवाइयां टाइम पर मिला देती थी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। जब मेरी सास को पता चला कि वरुण को दवाइयां मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ, तो मेरी सास को आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा ली। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे दवाइयाँ खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर वरुण अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप काजल पर इतना गंदा इल्जाम नहीं लगा सकती। काजल मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। आप उसका सम्मान करें तो वह आपका सम्मान करेगी। शाम को वरुण ने खुद अपने मुंह से दवा मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेगा, मगर वरुण सख्ती से बोला कि काजल, मुझे दवा दो, तुम्हारे हाथों से खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। वरुण की बच्चों जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने वरुण को अपने हाथों से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती कि जैसे ही मैं वरुण को दवा खिलाती तो वह कांपने लगता था।
आज मैंने जब उसके कांपने की वजह पूछी तो वरुण ने बताया कि तुम चिंता मत करो, दवा खाने के बाद ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ, इसलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपाकर वरुण को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। मैंने वरुण की सारी दवाइयां डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि यह दवाइयां किस लिए हैं। तो डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह दवाइयां तो बहुत खतरनाक है, इसे खाने से तो इंसान धीरे धीरे पैरों की ताकत खोने लगता है, पैर कमजोर होते चले जाते हैं और वह अपाहिज हो जाता है। यह दवा तो हमारे देश में नहीं मिलती, यह आपको कहाँ से मिली? वरुण भी सदमे में आ गया। वापसी पर हम दोनों खामोश थे। शाम गहरी हो गई। रात होते ही मैंने अपनी सास को कमरे में बुला लिया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और ऊपर पानी की बोतल से पानी गिरा दिया। मेरी इस हरकत पर और हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगा कि शायद वह मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दें, नहीं तो आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने वरुण को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको। वरुण उस समय कमरे में ही बैठा था और खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। मेरी सास बहुत ज्यादा डर गई थी और बोली, वरुण तो जानता ही है कि वह मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने वरुण के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बूढ़े ने मरते समय अपनी सारी दौलत वरुण के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। श्लोक जो हमारे पड़ोसी है, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई और श्लोक और मैंने मिलकर प्लानिंग की, वरुण को अपाहिज करके धीरे धीरे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वरुण को शादी का भूत सवार हो गया। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है, मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप ऐसी कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दें जो मेरा ख्याल रखें और मेरा दुख दर्द बांटें, भले ही वह गरीब लड़की हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वरुण की जिद पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए। लेकिन मुझे तुम बहुत समझदार लगी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इसीलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे डरा धमका कर अपने काबू में रखेंगे और जब हम वरुण को अपने रास्ते से हटा देंगे तो यह सारा इल्जाम तुम्हारी बहन सेजल पर लगा देंगे। लेकिन तुम बहुत होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह सेजल इस घर में बहू बनकर आती तो कभी भी वह इस राज तक नहीं पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर वरुण ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। उसने अपनी सौतेली माँ और श्लोक को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर वरुण ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें वरुण की माँ ने सारी सच्चाई बयान की थी। वरुण रोने लगा। वह हैरान था कि कोई कैसे इतना गिर सकता है। अब वरुण की बीमारी पकड़ी गई थी, इसलिए मैं और वरुण अमेरिका गए। वहां जाकर वरुण का इलाज करवाया गया। डॉक्टर को उम्मीद थी कि वरुण जल्दी ही ठीक हो जाएगा और मैंने भी वरुण की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे अब वरुण चलने भी लगा था। मैं रोज वरुण के पैरों की मालिश करती, उसे हाथ पकड़कर चलाने की कोशिश करती। मैंने सेजल को भी माफ कर दिया, उसकी जगह अब उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसमें सेजल की कोई गलती नहीं होती। वह तो बहुत ही मासूम थी और उसका कोई कसूर नहीं था। वरुण भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जल्दी ही वरुण ठीक हो जाएगा और हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा।